मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने जो अपना पहला लॉ दिया था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जिसमें उसने स्टडी की थी इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, आप उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें आप दो इंडिविजुअल जो दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, वो एक दूसरे से सिर्फ एक सिंगल ट्रेट या कैरेक्टर की बेस पे डिफर करते हैं। जैसे मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था, जिसे उसने स्टडी किया था, वो था सीड की शेप का कैरेक्टर। उसने राउंड शेप सीड्स को रिंकल शेप सीड्स के साथ क्रॉस करवाया था। पेरेंटल जनरेशन पी जनरेशन जो उसने ली थी, उसमें आपके पास सबसे पहले होमोजाइगस राउंड सीड्स थे। सीड की शेप राउंड थी और होमोजाइगस मीन के उसकी दोनों अलील जो थी वो सेम थी, लाइक कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। इसी तरह दूसरा जो उसने जनरेशन पेरेंटल जनरेशन में इंडिविजुअल लिया था, वो होमोजाइगस रिंकल सीड था। शेप रिंकल थी सीड की, और होमोजाइगस मीन के दोनों अलील्स उसकी सेम थी, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब मियोसिस होगी, ये गैमीट बनाएंगे, तो आप लोगों के पास क्या होंगे? एक अलील एक गैमीट में और दूसरी अलील दूसरे गैमीट में चल जाएगी। देखिए, इसके दोनों गैमीट में कैपिटल आर की अलील गई है और इसके दोनों गैमीट्स में स्मॉल आर की अलील गई है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आपके पास जनरेशन बनेगी, जो पहली जनरेशन आएगी, आप उसे F1 की जनरेशन कहेंगे। इसमें बनने वाले दोनों सीड जो हैं उनकी शेप राउंड है, लेकिन दोनों हेट्रोजाइगस है, मींस दोनों की अलील जो है वो डिफरेंट है। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। दोनों का जेनेटिक मेकअप जो है वो हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल आर एलील है और एक स्मॉल आर एलील है। जब ये दोनों सीड दोबारा मियोसिस में जाएंगे और गैमीट बनाएंगे, तो आपके पास टोटल 4 गैमीट बनेंगे। और एक में आपके पास एलील अगर कैपिटल आर की है, तो दूसरे में आपके पास एलील स्मॉल आर की है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो पेरेंट था, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, वो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म था। इसलिए वो डिवाइड होकर जो दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, उनमें एक के पास एलील कैपिटल आर की जाएगी और एक के पास स्मॉल आर की जाएगी। जब ये F1 जनरेशन के गैमीट्स जो हैं ये फर्टिलाइज करेंगे, तो आपके पास F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप एक टेबल बनाएं और आप वर्टिकली भी अपनी गैमेट्स लिखें और आप जो है हॉरिजेंटली भी अपनी गैमेट्स लिखें, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते जाएं वन बाय वन। लाइक कैपिटल आर आपके पास राउंड शेप बन गई, कैपिटल आर स्मॉल आर आपके पास फिर राउंड शेप बन गई, देन आप लोगों के पास कैपिटल आर और स्मॉल आर फिर राउंड शेप बन गई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर रिंकल शेप बन गई। तो आपके पास 3 जो हैं वो राउंड शेप सीड बने और एक जो है वो रिंकल शेप सीड बना है। जब इनके ये जो 4 आप लोगों के पास सीड्स बने हैं, 3 राउंड और एक रिंकल, जब ये मियोसिस में जाएंगे और गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके पास टोटल 8 गैमीट बनेगी। क्योंकि अब आपके पास 4 डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म थे, वो जब मियोसिस में गए हैं, तो आप लोगों के पास 8 जो है हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। ये गैमीट्स फर्टिलाइज करके, यानी फर्टिलाइजेशन में जाके जो थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, आप उसे F3 की जनरेशन कहेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका भी यही है कि आप एक टेबल बना लें, सारे गैमीट्स जो हैं वो आप वर्टिकली भी लिखें और सारे गैमीट्स आप हॉरिजॉन्टली भी लिखें, फिर वन बाय वन मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ये जो डार्क ग्रीन एरिया है, ये आपके राउंड राउंड सीड्स को शो कर रहा है, जो शेप में तो राउंड है लेकिन क्या है? होमोजाइगस हैं, मींस इनकी दोनों अलील सेम है, कैपिटल आर। और ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन एरिया है, ये आपके ऐसे सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है तो राउंड शेप के, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप हेट्रोजाइगस है, यानी एक अलील कैपिटल आर है और दूसरी अलील स्मॉल आर है। एंड देन ये जो ब्लू एरिया है, ये आपके रिंकल सीड्स को शो कर रहा है, और वो है होमोजाइगस, यानी उनके पास दोनों अलील स्मॉल आर की अलील हैं और वो क्या है? होमोजाइगस है। तो टोटल आपके पास इस क्रॉस से 12 आपके पास राउंड सीड्स आए हैं जो कि होमोजाइगस हैं, 24 ऐसे राउंड सीड्स आए हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं, और 12 ऐसे राउंड सीड्स आए हैं जो कि रिंकल हैं और होमोजाइगस हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास रेशो आ जाएगी 1:2:1। ये मेंडल की इन आउटपुट आ रही थी, जो उसने कंक्लूड किया कि इनकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो
राउंड है और रिंकल है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, उनके दरमियान जो है ये रेशो पाई जाती है। इस बेस पे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। टू को एग्जिस्टिंग एलील्स, दोनों एक साथ प्रेजेंट एलील जो होती हैं, जो कि क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड के ऊपर भी होती है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर होती हैं, फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट meiosis। जो दो एलील्स होती हैं किसी भी एक ट्रेट की, वो म्योसिस के वक्त एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। क्यों सेपरेट हो जाती हैं? क्योंकि आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, उसका एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, दो उसके स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड के ऊपर आपके पास एक एलील होती है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर दूसरी एलील होती है। ड्यूरिंग म्योसिस आपके पास क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं क्रोमोसोम के, ये अलग हो जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो इस वजह से आपकी जो एलील्स हैं वो भी सेपरेट होंगी, एक एक गैमेट में जाएगी, दूसरी दूसरे गैमेट में जाएगी, ठीक है। सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली ऑफ द टू एलील्स, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टू एलील, सिर्फ एक एलील को, दो में से सिर्फ एक एलील को रिसीव करे। इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के एलील्स जो हैं ड्यूरिंग म्योसिस सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं।